Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving a linear algebras question, one short revision. So, this is our first question is now f 3 to this. So, we will be making a matrix here 3 cross 2, and this will be going on row wise, writing on column wise. So 1 1 0 0 1 1. ठीक है. So this is our matrices. Now of course we know कि n here is 2, rank जो है that is also 2, so nullity will be obviously 0. ठीक है. Now next question is the approximate eigenvalue of A obtained after 2 iteration of power method using the initial vector this. Okay, तो first iteration we will be writing first iteration. यह रहेगा v1 इक्वल्स टू a v नॉट. तो ये है -15 10 24 -12 -4 3 6 and 2. और ये आ जाएगा 1 1 1. सो ये आएगा आपका -8 4 18. ठीक है. सो अगर हम देखें तो फ्रॉम हेयर हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 18 है ना. तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 18 से. ये हमारा आ जाएगा दिस -0.444. ठीक है. 4 को करेंगे तो +2 और ये 1 आ जाए. इसको हम क्या बोलेंगे इनिशियल वेक्टर. ठीक है. नाउ सेकंड अब हम करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा. -0.44 0.22 एंड 1. ठीक है. तो हमारा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बिट टीडियस, कोई नहीं, देयर वी विल हेल्प हैव कैलकुलेटर. ये गेट का क्वेश्चन है तो डू इट विद कैलकुलेटर इटसेल्फ. यह आ जाएगा -104 एंड माइनस. ठीक है. ये हमारा आ रहा है. नाउ इसमें अगर हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू देखें तो हमारी यही है सबसे बड़ी आइगन वैल्यू. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा 10.548. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हमारे पास मैट्रिक्स दी है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. तो हमें दिया गया है कि m जो है स्क्यू हर्मिशन और आयोटा m जो है हर्मिशन हो जाएगी. m हर्मिशन है, आइगन वैल्यू ऑफ m आर रियल. ओके. तो m हमारे पास दी है, हम आयोटा m निकाल लेते हैं. तो ये आ जाएगी 2 आयोटा और ये 3 आयोटा -2 आ जाएगी है ना. और ये आ जाएगी -4 आयोटा. ये आ जाएगा 3 आयोटा +2. तो कहीं कहीं हमें दिख रहा है कि यस और ये हमारी
सही हो रहा है ना, 3 आयोटा, हाँ ये आएगी 5 और ये आ जाएगा -6, ये आपकी आ जाएगी -4 आयो, ये +6 और ये 3 आयोटा। तो एक चीज़ और कि अगर हमारी जो डायगोनल वैल्यूज़ है, अगर ये आयोटा आ जाती है या फिर ये आ जाती है 0 0, तो स्क्यू हर्मिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं अपने आप में, ठीक है। तो हम अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा 3i +2 और -4i। है ना, और ये आ जाएगा फिर 3i -2 5i और यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये -6 आएगा, ये 3i आ जाएगा और ये 4i आ जाएगा। अच्छा मैंने ट्रांसपोज ले लिया बट मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया है ना, दैट वन इज़ माय मिस्टेक हियर। तो कॉन्जुगेट जब मैं लूँगी तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये भी मेरा माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना। मैं कॉन्जुगेट लेना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि आयोटा m जो है वो माइनस आयोटा m के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन है तो यस ये स्क्यूज हर्मिशन तो हो जाएगा। m आपका हर्मिशन मैट्रिक्स है वो आपको दिख रहा है। और आइगन वैल्यूज़ ऑफ m, अब आइगन वैल्यूज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशन क्या होती है, रियल, और m आपका हर्मिशन है तो रियल तो हो ही जाएगी। तो q एंड r स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। 4x4 ऑर्थोगोनल अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक, अब हमें पता है कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो 1 + 1 ही होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की वो क्या होती है ±1 होती है इसकी आइगन वैल्यूज़, ठीक है। ये बाकी तो निगलेक्ट हो जाएंगे ऑप्शंस। नाउ p इज़ अ गड़बड़ होगी हमारी, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यूज़ या तो 0 होती है या हमारी क्या होती है प्लस माइनस, मतलब प्योरली इमेजिनरी होती है या तो प्योरली इमेजिनरी होती है या फिर 0 होती है। एंड सॉरी ऑर्थोगोनल जो होता है वो हमारा ±1 डिटर्मिनेंट होता है उसका, है ना, डिटर्मिनेंट +-1 होता है। तो आई एम सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया ना, ये प्योरली इमेजिनरी है 0 होगी। तो प्योरली या तो प्योरली इमेजिनरी होगी, है ना, इधर प्योरली इमेजिनरी और 0 हो जाएगी। तो पहली बात तो ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल 0 नहीं हो सकता क्योंकि +-1 होता है, और रियल आइगन वैल्यूज़ नहीं हो सकती स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, सॉरी फॉर दैट। नाउ p आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस जो है आपके पास ये दिया है, ठीक है। तो हम a + b ये ट्रेस कर ले और a × b हमारा -6 हो जाएगा। तो a क्या है -b/6। b अच्छा हमें ये निकालना है, सॉरी मुझे लगा कि तो हम इसमें डायरेक्ट में इसमें निकाल देते हैं λ² - ट्रेस λ + डिटर्मिनेंट।
ये दिस माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 एंड 2 आ जाएगी। -2, ठीक है। नाउ अब हमें P4 माइनस पी क्यूब, तो ये रहेगा 27 इंटू 3 माइनस 27 मतलब 54 आ जाएगी। और दूसरी आइगन वैल्यू आ जाएगी 2, 16 माइनस 32 माइनस 24, ये दोनों आइगन वैल्यूज़ आ रही। अब इसका ट्रेस क्या आएगा, 54 दिस 78, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है V जो है एक रियल वेक्टर स्पेस है पॉलिनॉमियल का इन वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट एंड हैव डिग्री एट मोस्ट 20। अगर डिग्री 20 है और पॉलिनॉमियल है तो मतलब n कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। W1 का स्पेस कितना है, 1 2 3 4, 4 इसकी रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये आ जाएगा आपका 17, और ये ना 1 2 3 4। और W2 में कितना है, 1 2 3 4, तो ये भी 17। अब हमें निकालना है W1 इंटरसेक्शन W2, तो हम देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस हमें 21 से माइनस करनी पड़ेगी, तो रिस्ट्रिक्शंस कितनी माइनस करें, 1 ये हो गई, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब ये देखो रिपीट होगी ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसको नहीं लेंगे। P3 5 हो गई और P4 भी हाँ 6 हो गई, P7 भी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो -6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। सो दिस 15 इज़ योर आंसर, ठीक है, ये 15 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एम बी द रियल वेक्टर 2 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 3 द रियल वेक्टर डिफाइंड बाय देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ले इसके स्टैंडर्ड बेसिस, तो 1 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 0, अच्छा यहाँ 1 आएगा ना, x1 है, दिस 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 दिस, फिर 0 1 0 0 0 0, फिर ये 2 कहाँ है, बाकी सारे 0 सिर्फ 2 की जगह है ना, 2 की जगह हमने डाल दिया। थर्ड क्या है, 0 0 1 0 0 0, 3 की जगह यहाँ पे डालना है 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0, 4 की जगह 0 1 0 0 0 0 है ना, 4 की जगह हमने डाल दिया। नाउ 0 0 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा 5 की जगह 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 दिस -1 0 0 0 0, ठीक है। अब इन सबको एक ही मैट्रिक्स में लिखना है, तो ये आ जाएगा 0, चलना रो वाइज है, लिखना कॉलम वाइज है ना, ऐसे लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आ जाएगा 0 0 0 0 दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये परमुटेशन मैट्रिक्स है ना हमारी, ठीक है। तो 1 जा रहा है 3 पे, 2 जा रहा है 1 2 3 6 पे, और ये जा रहा है 3 जा रहा है 4 पे, ये 2 पे 5 पे और ये 1 पे, ठीक है।
तो ये हमारा बनेगा 1 3 4 2, नहीं गलत कर दिया ना, 1 3 4 2 6, तो ये 5 साइकिल का बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइकिल्स का ये हमारा बन गया। तो अब इसका डिटर्मिनेंट होता है -1 रेज टू पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो ये आपका -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हमें इसको क्या करना है, इसको जस्ट लोअर में और अपर में चेंज करना है और फिर इसकी वैल्यूज़ निकालनी है बस। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। एल क्या बन जाएगा इसका, एल इसका बनेगा 1 0 0 1 1 0 0 1, और यू क्या बनेगा 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2। ठीक है, ये हमारा एल और यू में हमने इसको डिकम्पोज कर दिया। नाउ एल इंटू एक्स हमारे पास दिया है, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और एक्स x1 x2 x3 इज 1 2 2। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे x1 हमारा 1 आ जाएगा, x1 प्लस x2 जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, और x2 प्लस x3 जो है वो दिस। तो यहाँ से देखा जाए तो x1 की वैल्यू ये है, x2 भी 1 आ जाएगा और x3 भी हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि b जो है वो रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है। कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन डिफाइंड बाय वाई टी। ओके, और a हमारे पास n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, ये लीनियर ऑपरेटर है। ओह, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। चलो, तो s जो है हमारे पास b हमारे हमें निकालना है। अच्छा, s, ये s जो है हमारे पास एडजॉइंट दिया है ना, t का एडजॉइंट दिया है हमारे पास, और s ऑफ x। ठीक है, तो ये t स्टार ऑफ x, ये हमारा है c ऑफ x फॉर ऑल x belongs to r की पावर n। नाउ t स्टार x और x, ठीक है, ये हमारा x है ना, ये हम लिख सकते हैं। नाउ x ऑफ t एक्स्ट्रिक s, ठीक है, ये ax b ऑफ x, तो यह x का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज bx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास t एडजॉइंट x, ये cx x, और ये आ जाए x ट्रांसपोज
बी सी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। तो यहाँ से हमारा सी क्या आ जाएगा, बी का इन्वर्स ए ट्रांसपोज बी, है ना, ए एक्स ट्रांसपोज, हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स एक स्पेस है 4x3 मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इन द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। ओके, तो ये कैसे होगा, इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ ways to take the first independent column, ये आएगा 3 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। एनी नॉन ज़ीरो कॉमन वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एनी नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर्स फ्रॉम 3 की पावर 4 वेक्टर्स कितने होंगे, ये, ठीक है। सो नाउ टू टेक सेकेंड इंडिपेंडेंट कॉलम वी शुड टेक नॉन ज़ीरो वेक्टर्स विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। हमें ऐसे लेने पड़ेंगे जो फर्स्ट कॉलम के मल्टीपल ना हो, टू हैव एलिमेंट्स इन सेकेंड इंडिपेंडेंट कॉलम, है। सेकेंड इंडिपेंडेंट कॉलम में वी हैव टू टेक नॉन ज़ीरो वेक्टर्स विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो ये आएगा 3 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2, 3 की पावर 4 माइनस 3। नाउ टेक द थर्ड कॉलम एज अ वेक्टर विच इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम ऐसा लेना है वेक्टर्स का विच इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। तो वो आ जाएगा 3 की पावर 4 और दिस, तो ये क्या हो जाएगा टोटल ways। C option is as per that. Now today's last question we have, ये V be a vector space of dimension m greater than equals to 2, let T V to V be a linear transformation such that T n plus 1 इक्वल्स टू 0 है और टी एन जो है वो नॉन ज़ीरो है। ओके, तो इसका मतलब कि नीलपोटेंट तो आ रहा है, ठीक है। डायगोनलाइजेबल हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगा। दिस n इंटू एम डायमेंशन के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो जो रैंक है वो छोटा हो या इक्वल टू तो नहीं होगा, छोटा ही होगा, है ना। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका एक नील पोटेंट मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। इसके लिए आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, एक अगर आपने लेना है तो 0 0 और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0, ये वैसे भी इंडेक्स है ना, नील पोटेंसी इंडेक्स। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।